बेस्ड कंट्रोल भी आपका आप इसको कह सकते हैं, इट्स अ रिले बेस्ड। रिले जैसे होते हैं ना, या वो ऑन होती है या ऑफ होती है, बाइनरी टाइप का आप कह सकते हैं, बाइनरी कंट्रोल। अब इसमें क्या होगा कि इसका एक इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें जो प्रोसेस वेरिएबल होता है ना, वो सेट पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करता, वो ऑसिलेट करता रहता है उसके आसपास, यानी कन्वर्जेंस नहीं होती उसमें। अब जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई है इसने लेवल, टैंक के लेवल की, जिसकी एक इनपुट इनकमिंग है, ये इनफ्लो हो रहा है, और एक आउटगोइंग है। अब जो इनकमिंग है उससे जो है ना ये कंट्रोल कर रहा है इस लेवल को, अज्यूमिंग कि ये क्यू आउट आपका कांस्टेंट है। तो अगर ये वैल्व को बंद कर देगा इनफ्लो वाले को, ठीक है, सोलेनाइड स्विच के साथ, अब यहाँ पे उसने एक सेंसर लगाया होगा, यहाँ पे P1, ये प्रेशर का सेंसर है जो कि एज अ लेवल स्विच काम कर रहा है। ये भी हम डिस्कस करेंगे लेवल मेजरमेंट के अंदर के लेवल, एक होती है डायरेक्ट लेवल मेजरमेंट, एक होती है इनडायरेक्ट लेवल मेजरमेंट। तो ये इनडायरेक्ट लेवल मेजरमेंट हो रही है, प्रेशर रू जी एच यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। अगर लेवल ज़्यादा होगा तो ये प्रेशर ज़्यादा होगा, लेवल कम होगा तो ये प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो अब ये प्रेशर स्विच लगा हुआ है यहाँ पे। अगर प्रेशर जो है, अगर लिक्विड का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या होगा कि ये स्विच क्लोज हो जाएगा और इनफ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनफ्लो होते होते जैसे लेवल 2 पे ये पहुंचेगा, तो उसके बाद जो है इनकमिंग इसकी बंद हो जाएगी। ठीक है, लेवल 2 पे जाके इसकी इनकमिंग बंद हो जाएगी, उसके बाद लेवल फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा, आना शुरू हो, जैसे L1 को टच होगा तो ये आपका ऑन हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे पुराने ज़माने में, जो पुराने ज़माने के आज से 10 साल पहले के जो पुराने एसी थे, ठीक है, जिसमें इन्वर्टर नहीं यूज़ होता था, उसमें क्या होता था, या तो कंप्रेसर ऑन होता था या कंप्रेसर ऑफ होता था। तो होता क्या है कि उसमें टेम्परेचर कभी भी एक सेट पॉइंट पे स्टेबल नहीं रहता, वो ऑसिलेट करता रहता है अपने सेट पॉइंट से। ठीक है, तो ये इसका जो है एक ड्रॉबैक है, ये जैसे ये सेट पॉइंट है आपका। ठीक है, अब आपका जो प्रोसेस वेरिएबल होगा वो इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा यूँ। ठीक है, L1 पे जाके क्या होगा कि सोलेनोइड ऑन हो जाएगा, L2 पे ऑफ हो जाएगा, तो इस तरह से ये ऑसिलेटरी बिहेवियर आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं डेड बैंड। L1 और L2 के दरमियान जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं डेड बैंड। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है इस ऑन ऑफ कंट्रोल का। अच्छा, आगे देखते हैं इसकी, ये सारी इसकी थ्योरी पढ़ी है जो कि आप बाद में पढ़ भी सकते हैं। तो समरी इसकी क्या है कि ऑन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि कंट्रोल सिग्नल जो होता है ना, कंट्रोल सिग्नल मींस जो आगे एक्चुएटर को जा रहा है, जैसे यहाँ पे एक्चुएटर क्या है, सोलेनाइड है, जो कि पानी को कम खोल रहा है और बंद कर रहा है, ये वाला जो सोलेनाइड वेल्व है, ये एक्चुएटर है यहाँ पे। तो ये आपका ऑन ऑफ कंट्रोल में क्या होगा कि कंट्रोल सिग्नल इज आइदर 0% और 100%, कंट्रोल एट द सेट पॉइंट नॉट अचीवेबल। ठीक है, अ डेड बैंड मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, यूजफुल फॉर लार्ज स्लगिश सिस्टम्स पर्टिकुलरली दोज इनकॉर्पोरेटिंग इलेक्ट्रिक हीटर्स। ठीक है, तो ये था एक सिंपल एक ऑन ऑफ कंट्रोल का एक आइडिया आपको देना था कि ऑन ऑफ कंट्रोल में क्या होगा कि जो सेट पॉइंट माइनस पीवी के बाद जो एरर सिग्नल जनरेट होगा वो जाएगा ऑन ऑफ कंट्रोलर को, और ऑन ऑफ कंट्रोलर आगे कमांड देगा या ऑन हो जाओ या ऑफ हो जाओ। ठीक है, फुली ऑन फुली ऑफ। ठीक है, ये दो कंडीशन होती हैं, फुली ऑन फुली ऑफ, और इसके इन बिटवीन जो कंडीशन होती है उसको उसको मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, जो कि 0 से लेके 100% तक, जिसमें 10% है, 20% है, 30% है, 40% है, 50 है, इस तरह से 100% है। तो अगर फुली ऑन है, जैसे सोलेनोइड स्विच है, या तो फुली ऑफ है या फुली ऑन है, तो वो बाइनरी कहलाएगा। रिले है वो फुली ऑफ है या फुली ऑन है, बाइनरी कहलाएगा। जबकि इसके मुकाबले में जो कंट्रोल वाल्व होता है वो मॉड्यूलेटिंग होता है। ठीक है, उसमें मतलब या वो इन बिटवीन भी पॉसिबल है उसका। अच्छा, अब आते हैं पीआईडी कंट्रोलर्स की तरफ, प्रोपोर्शनल